नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद समुद्री त्रासदियों में से एक के बारे में, आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की कहानी। व्यवहारिक रूप से न डूबने वाला ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, पता है। ये उस जमाने के इंसानी घमंड का, उसके गुरूर का सबसे बड़ा सबूत था। मतलब एक ऐसा यकीन कि बस इंसान ने टेक्नोलॉजी के दम पर कुदरत को भी हरा दिया है। 2224 ये वो आंकड़ा है उस पहली और आखिरी सफर पर निकले लोगों का। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो एक तैरता हुआ शहर था। एक तरफ अमीरों की शान और शौकत, तो दूसरी तरफ बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले लोगों के सपने, सब एक साथ। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विजन की, उस सोच की जिसके दम पर यह जहाज बना था। देखिए, यह सिर्फ एक लग्जूरियस शिप नहीं था, इसे तो सुरक्षा का एक ऐसा किला माना जा रहा था जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। और इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह थी इसकी कमाल की सेफ्टी टेक्नोलॉजी, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें 16 अलग अलग हिस्से थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर रिमोट से सील किया जा सकता था। मतलब सोच ये थी कि अगर कहीं से पानी अंदर आ भी गया तो उसे एक ही हिस्से में रोक लिया जाएगा और जहाज डूबेगा ही नहीं। इंजीनियर्स का कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा था। उनका मानना था कि बड़ी से बड़ी टक्कर भी जहाज के ज्यादा से ज्यादा 4 कंपार्टमेंट्स को ही नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी जहाज बड़े आराम से तैरता रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आइसबर्ग यानी हिमखंड ने जहाज को इस तरह से चोट पहुंचाई कि एक साथ 5 कंपार्टमेंट्स फट गए और बस उसी एक पल में उस न डूबने वाले जहाज की तकदीर लिखी जा चुकी थी। चलिए अब जरा उस सफर पर चलते हैं। 10 अप्रैल 1912 का दिन था। पूरी दुनिया की निगाहें इस जहाज पर थीं और ये बड़े ही शान और शौकत के साथ अपनी पहली यात्रा पर निकला। जहाज की टेक्नोलॉजी पर कॉन्फिडेंस, कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा था कि वायरलेस पर बर्फीले तूफानों की जो चेतावनियां मिल रही थीं उन्हें एक के बाद एक नजरअंदाज किया गया। जहाज अपनी लगभग पूरी रफ्तार से सीधे खतरे की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर 14 अप्रैल की रात आई। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद भी नहीं था, और इसी खामोशी में इंसान का वो सारा गुरूर टूटने वाला था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 11:40 पर पहरेदार को आइसबर्ग नजर आता है। वो अलार्म बजाता है। अगले ही मिनट यानी 11:41 पर जहाज को तेजी से मोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा जहाज फौरन तो मुड़ नहीं सकता था और ठीक 11:42 पर वो टक्कर हो गई। मतलब सब कुछ सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गया। टक्कर के बाद जब नुकसान का जायजा लिया गया तो जो सबसे बड़ा डर था वही सच निकला। जहाज को डिजाइन करने वाले थॉमस एंड्रूज ने खुद ये दर्दनाक ऐलान किया कि इस शानदार जहाज के पास अब डूबने से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे तकलीफदेह सच सामने आता है। जहाज पर लोग थे करीबन 2224 और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1178 लोगों के लिए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने के कानून ही ऐसे थे। नियम ये नहीं कहते थे कि हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट हो। इसका सीधा मतलब यह था कि आधे से ज्यादा लोगों की किस्मत में डूबना पहले से ही लिखा था। और जिनके लिए लाइफ बोट में जगह नहीं थी उनके लिए सामने था नॉर्थ अटलांटिक का बर्फीला समंदर। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, ऐसे जानलेवा ठंडे पानी में कोई भी इंसान मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। और फिर 15 अप्रैल की सुबह ठीक 2:20 पर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और देखते ही देखते समंदर की लहरों में हमेशा के लिए समा गया। इतनी जाने जाने के बाद जाहिर है पूरी दुनिया हिल गई थी। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया और फिर हर तरफ से एक ही आवाज उठने लगी, समुद्री सुरक्षा के नियमों को तुरंत बदला जाए। ये आंकड़े देखिए, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और सिर्फ 705 बच पाए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सेफ्टी को लेकर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई थीं। लेकिन हाँ, इस बड़ी त्रासदी से एक अच्छी चीज भी निकली। इसके बाद ही सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या SOLAS नाम का अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और इसके तहत जो नए नियम बने, जैसे कि हर इंसान के लिए लाइफ बोट होना, 24 घंटे रेडियो निगरानी और आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। ये वो नियम हैं जो आज भी समुद्र में लाखों लोगों की जान बचाते हैं। हादसे के बाद कई दशकों तक किसी को पता नहीं था
कि टाइटैनिक आखिर है कहाँ। वो समुंदर की गहराइयों में एक राज बनकर दफन था। फिर 73 साल बाद 1985 में जाके डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड की टीम ने इसे ढूंढ निकाला। और आज टाइटैनिक का मलबा करीब 12,500 फीट नीचे समंदर की गहराइयों में पड़ा है, और वहां लोहा खाने वाले बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके ढांचे को खत्म कर रहे हैं। मतलब ये जहाज अब हमेशा के लिए गायब हो रहा है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टाइटैनिक का मलबा गलकर खत्म हो रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि उसकी सीख धुंधली ना पड़ जाए? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कहानी को और उसके सबक को हमेशा याद रखें। हद से ज़्यादा आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, और सेफ्टी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये